नमस्कार साथियों, मैं कौशल कुमार आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमने मैथ में एक नया टॉपिक लिया है, सर्किल। सर्किल को बिल्कुल बेस से समझेंगे। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आता है तो आप 100% करके आएंगे उससे। तो आप इसे ज़रूर देखें, एंड तक देखें और समझें बेस से, यानी बेसिक चीज़ें इसकी कि सर्किल के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जिन साथियों ने बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ा है वे भी इसे देखें और समझें और वे भी सीख सकते हैं। 100% मैं श्योर हूँ इस बात से कि आप बिल्कुल सीख सकते हैं जिन्हें बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है। तो देखो, इसमें देखते हैं हम सर्किल। सर्किल जिसको हम हिंदी में व्रत कह देते हैं, व्रत कहते हैं इसको, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। देखो, व्रत है क्या हमारा? व्रत किसी समतल में, अब आप कहोगे समतल क्या है? समतल है हमारा, जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड हमारा क्या है? एक समतल है। किसी समतल में स्थित बिंदुओं का ऐसा संग्रह जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी नियत रहती है। कहने का मतलब है कि यदि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इस फिक्स्ड पॉइंट से स्थिर कहते हैं, फिक्स्ड, ये फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ से ये पॉइंट है हमारे, और ये जितने भी पॉइंट हैं ये कैसे रहते हैं हमारे यहाँ से इस फिक्स्ड पॉइंट से निश्चित दूरी पर। यानी कि कहीं भी आप नाप करके देखें ऐसे, तो ये डिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए? इक्वल रहनी चाहिए। जो ये भैया फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो हमने ये कहा है फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम सी से डिनोटेड करते हैं और इसे इस सर्किल का क्या कहेंगे? केंद्र कहते हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है कि भाई ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस थी, नियत दूरी थी, जो सभी इक्वल होंगी, ये जितने भी हैं इक्वल हैं, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम आर से डिनोटेड करते हैं। इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। ये हमारा क्या बन गया भैया? ये बन गया हमारा एक वृत्त, सर्किल बन गया। अब सर्किल के अंदर बहुत सारी बातें हैं। कैसे क्वेश्चन? सर्किल का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है उसका? उसका होता है भैया पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। इस सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया का मतलब होता है कि ये कितनी जगह घिर रहा है हमारा यहाँ पर। इसके बाद दूसरा आता है इसमें पॉइंट, परिधि। परिधि नया वर्ड आ गया आपके लिए कि भाई परिधि क्या है? परिधि क्या है हमारी? कि जिस पॉइंट से ये जो सर्किल है, ये सर्किल बना भाई, यहाँ से हम चल करके इसी पॉइंट पर इसके चारों तरफ घूम करके इसी पॉइंट पर आ जाएं, तो जितनी हमने डिस्टेंस चली उसी को क्या कह देते हैं? हम परिधि कहते हैं। परिधि, इसका मतलब परिधि जो होती है वो होती है 2πr। ये क्या आ गई हमारी? परिधि। सरकमफेरेंस कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या है? 2πr। और r क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है r रेडियस, इसकी सर्किल की रेडियस। तो आप जो भी है, यदि रिलेटेड आता है किससे? एरिया से, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता होनी चाहिए। और यदि सर्कमफेरेंस पूछता है तो क्या? 2πr लगाएंगे। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस। अब पाई जो यूज हुआ है, पाई की वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है पाई की, और वो होती है 22/7। तो इसका यूज करके हम इसकी परिधि और एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की। इसके बाद में और समझते हैं। दूसरा है भाई, इसमें हमने थर्ड जो पॉइंट है वो लिया है जीवा, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कोड क्या होती है। यदि कोई सर्किल है हमारा, ये कलेक्शन है किसका? पॉइंटों का। यदि सर्किल के किन्हीं भी दो पॉइंटों को मिला दिया जाए, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो रेखा होगी हमारी AB, ये क्या कहलाएगी? इसकी कोड कहलाएगी। कोड, जीवा जिसे कह देते हैं। और देखिए आप,
यहाँ पर क्या था हमारा, सेंटर था। सेंटर से होकर के जाने वाली जो जीवा है, ये सेंटर से होकर के जो जाने वाली जीवा है, ये क्या कहलाती है, इसका वृत्त का व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। मान लीजिए ये हमारी ए और बी से ले लेते हैं, ए और बी, ये हमारी जो रेखा है, ये क्या है हमारी, इसका सर्किल का जो वृत्त है, इसका क्या व्यास, डायमीटर होती है इसकी। भाई यहाँ से सेंटर से, अभी बताया हमने, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, आर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है हमारी, आर। तो भाई इस व्यास की लंबाई कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई इसकी, तो व्यास हो गया हमारा 2r, और इसे हम d से डिनोटेट कर देते हैं, d इक्वल टू क्या आ गया, 2r। या हम r निकालना हो, हमें त्रिज्या निकालनी है इसकी, तो r इक्वल टू आएगा d अपॉन के 2। तो हम व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें त्रिज्या पता है। और देखिए आप इसके सर्किल के अंदर इन्फिनिटी व्यास हो सकते हैं, यानी कि डायमीटर कितने भी आप बना सकते हो। कोड समझे आप, कोड है हमारी, है तो ये जीवा, ये भी जीवा है, और सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बनता है इस तरीके से कि भाई जो वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास। इसके बाद में और देखिए अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का वैसे तो यही टॉपिक है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब है, अर्ध का मतलब होता है आधा। भाई किसी भी चीज के दो हिस्से कर दिए जाएं। भाई ये सेंटर था, यहाँ से होकर के जाने वाली जो लाइन है हमारी, ए और बी है हमारी लाइन, ए बी एक लाइन है, ये वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। कहीं से भी होकर के जा सकती है, ऐसे जाए, लेकिन दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो क्या हो गया, ये अर्धवृत्त। भाई यदि हम इस हिस्से को ढक लें तो ये क्या है हमारा, आधा दिख रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोला हमने, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल, ये है सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल जब ये है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, ये सेमी सर्किल हो गया, यानी व्यास ने इसे क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। एक चीज़ और देखिए, अब पूछता है कि भाई सेमी सर्किल का एरिया कितना होगा, तो एरिया आप जानते हैं कि कंप्लीट सर्किल का कितना था, एरिया जो था हमारा कंप्लीट का कितना था, वो था हमारा पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये भाई पाई आर स्क्वायर था, और अब रह गया कितना, ये आधा, आधा रह गया, तो क्या कर देंगे इसका 1/2। तो हम बता सकते हैं सेमी सर्किल का एरिया कितना होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कहने लगे भाई सरकमफेरेंस इसकी। सरकमफेरेंस यदि देखा जाए इसके, तो भाई यहाँ से यदि हम ए से चलें और ए से चल करके इस तरीके से घूम करके ए पर ही पहुँचना है, तो ए पर पहुँचेंगे तो इस तरीके से पहुँचेंगे यहाँ तक। और हमें पता था कि कंप्लीट जो सर्किल था इस तरीके से, इसकी सरकमफेरेंस यदि मैंने आर इसे कहा है, रेडियस आर है, तो क्या था हमारा इसके 2 पाई आर तो था। और अब रह गया क्या, ये आधा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बचा केवल ये, भाई इसका आधा करें यदि हम तो 1/2। लेकिन भैया ये भी तो है, ए से बी तक भी तो गया वो, आर ये गया, आर ये गया, तो कितना हो गया ये प्लस के 2r। तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये आ गया पाई आर प्लस के 2r। तो ये क्या है हमारा, ये है अर्धवृत्त का, जो अर्धवृत्त बन रहा था इसका सरकमफेरेंस आ गया, कितना आ गया, पाई आर प्लस के 2r। यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, बालक मिस्टेक कर देता है, वो सिर्फ इसको ही देखता है, इसको नहीं देखता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये क्या आ गया, इसका परिमाप भी कह देते हैं इसे, पेरीमीटर। ठीक है ना, ये बात समझ में आई होगी आपकी। इसके बाद अर्धवृत्त में एक चीज़ और आती है भाई, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है। अर्धवृत्त में यदि इसके दोनों पॉइंटों को इस परिधि के किसी भी पॉइंट से मिलाएं, तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा, ये जो एंगल बनेगा हमारा इस पॉइंट पर, या कहीं भी मिलाएं हम, इस तरीके से मिलाएं, ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, और वेरी मोस्ट टॉपिक है ये,
कि भाई अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है, एक राइट एंगल बनता है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का बनता है अर्धवृत्त में बना कोण। इसके बाद बात करते हैं हम त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड क्या होता है हमारा कि भाई एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट हैं, इस सर्किल के कोई भी 2 पॉइंट हैं, इनके अंत्य बिंदुओं को, अंत्य बिंदु क्या है हमारे ए और बी को, यदि यहाँ किससे सेंटर से मिला दिया जाए, ये रेडियस जो होंगी इसकी त्रिज्या है, तो ये जो बनेगा ये क्या कहलाएगा हमारा, त्रिज्य खंड कहलाता है हमारा, त्रिज्य खंड, सेक्टर कह देते हैं इसको। और देखो कंप्लीट यदि हम इस तरीके से लें इसे, मान लीजिए ये है, ए है, ए पॉइंट किस पर पहुंचा, बी पर पहुंचा, तो एक क्या बन गया, त्रिज्य खंड बन गया। यदि हम इसे कंप्लीट इस तरीके से घुमा दें ऐसे करके, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर बना किसी पॉइंट पर, ध्यान रखना इस बात को भी, किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है हमारा ये एंगल कितने का होता है, 360 का होता है, 360 का होता है ये एंगल। इसके बाद ये त्रिज्यखंड है। यदि हमें एंगल दे रखा हो, ये एंगल दे रखा हो, मान लीजिए ये एंगल हमारे पास हमने सपोज कर लिया थीटा है हमारा, और आपसे कहने लगे कि भाई इस त्रिज्यखंड की आपको क्या बताना, एरिया बताना है, ठीक है। अब एरिया क्या होगा इसका, एरिया होगा थीटा अपॉन के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं कंप्लीट का जो एरिया था वो क्या आ गया हमारा, पाई आर स्क्वायर था। अब इसमें कितने भाग का एरिया निकालना है, इस एंगल ने जितना, और कंप्लीट एंगल कितना है ये, यदि कंप्लीट एरिया को निकालना है तो कितना आएगा, ये 360 घूमेगा, तो ये कितना आ गया हमारा, थीटा अपॉन जितना भी एंगल है उसके हिसाब से ये निकल जाएगा। ये आपका त्रिज्यखंड निकालने का, त्रिज्यखंड के एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको मिल गया, क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आप समझ रहे हैं, थीटा क्या है, इसके केंद्र पर इस चाप द्वारा बना कोण जो होगा, एंगल जो होगा, वो है हमारा क्या, थीटा। इसके बाद बात करते हैं हम वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या होता है भाई, वृत्तखंड है कि एक सर्किल है हमारा, ये सेंटर है, इस सर्किल के किन्हीं भी 2 पॉइंटों को यदि मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाती है, जीवा। अभी बताया था मैंने, ये जीवा। अब इसने इस वृत्त को 2 भागों में बांट दिया। एक तो भाग ये दिख रहा है हमें, ये कंप्लीट जो भाग है, ये वाला भाग दिख रहा है हमें कंप्लीट, ये वाला, और एक ये भाग है हमारा, ये वाला। इसे क्या कहते हैं हम भाई, ये छोटा है तो इसे क्या कहेंगे हम, लघु, क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, यानी कि माइनर। और जो बड़ा है इसको क्या कहेंगे, मेजर। मेजर मेजर क्या होगा हमारा, ये सेगमेंट होगा, और ये क्या होगा हमारा, माइनर सेगमेंट होगा हमारा, ठीक है ना। ये समझ में आ गए होंगे हमारे। इसके बाद छेदक रेखा, इंटरसेक्ट लाइन के बारे में और जानते हैं। कोई लाइन है, कोई रेखा जिसे कह देते हैं, और ये इस सर्किल को 2 किन्हीं पॉइंटों पर काटते हुए जा रही है, तो ये जो लाइन कहलाती है, ये क्या कहलाती है हमारी, सीकेंट कहलाती है, छेदक रेखा। यानी इसे, छेदक रेखा का मतलब क्या, छेदते हुए जा रही है, इसे पार करते हुए जा रही है, तो इसलिए ये क्या कहलाती है हमारी, सीकेंट कहलाती है, और छेदक रेखा कह देते हैं इसको। इसके बाद में जो मेन है हमारा, वो आता है टेंजेंट। भाई टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट सर्किल के अंदर वेरी मोस्ट टॉपिक है ये टेंजेंट। टेंजेंट ये है हमारा, ये सर्किल है, ठीक है ना।
अब कोई लाइन इसे इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, भाई कोई भी लाइन किसी भी सर्किल को केवल 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंटों में, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकती है। अब कोई भी लाइन यहाँ से जा रही है तो भी ये इंटरसेक्ट करेगी ऐसे करके। यदि कोई लाइन सर्किल को यानी वृत्त को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट से होकर के यदि कोई भी लाइन जरा भी इस तरीके से जाती है तो वो हमेशा 2 पॉइंटों पर ही कट करेगी। लेकिन एक पॉइंट से एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे यानी एक पॉइंट पर काटे उसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो केवल उसे क्या करेगी, टच करेगी। मान लीजिए ये इस तरीके से, यानी अंदर से नहीं जाएगी, सिर्फ इसकी जो परिधि है उसको टच करती हुई जाएगी। और जब ये टच करती हुई जा रही है तो इसलिए ये क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, जिसे हम टेंजेंट कहते हैं। स्पर्श रेखा कहलाती है जो केवल उस सर्किल की परिधि को क्या करती है, टच करती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं भाई बहुत ज़्यादा। कुछ इसकी प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। देखो ये टेंजेंट है हमारा, यदि इसे हम जो टेंजेंट पॉइंट है जहाँ पर टच कर रही है, यदि हम इसे सेंटर से मिला दें ऐसे करके, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कहने का मतलब है स्पर्श रेखा पर जो ये है, ये क्या है, हमारा सेंटर है। सेंटर को, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को सेंटर से मिलाया जाए तो वो क्या होता है, उस पर लंबवत होता है। और एक चीज़ और देखिए कि वृत्त पर किसी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप, एक से ज़्यादा नहीं खींच सकते। और वह बिंदु यदि कहीं बाहर है कोई बिंदु और इससे कहे कि भाई इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये एक तो ऐसे खींच सकते हो आप भाई, और एक रेखा इस तरीके से खींच सकते हैं, इस तरीके से। किससे, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे इस सर्किल पर कोई 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि वह बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं ये, इनकी जो लंबाई होती है इस पॉइंट से, ये भैया इक्वल होती है दोनों की। जितनी ये लंबाई है उतनी ये लंबाई है। यदि मैं इसे A कहता हूँ, इसे मैं B और इसको C पॉइंट कहता हूँ, तो इसका मतलब है AB इक्वल टू होगा हमारा AC के। ये स्पर्श रेखा के बारे में बात चल रही है, टेंजेंट। और इसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं हम कि एक सर्किल है, देखो इसको और ध्यान रखना, ये इसकी क्या है, कोड है G/AB। ये जो कोड है और जो ये मेजर एक्सिस है, ये मेजर सेक्टर है हमारा और ये माइनर सेक्टर है। मेजर जो सेक्टर है इस पर किसी भी जो इसकी परिधि पर कोई भी पॉइंट है उससे इन दोनों पॉइंटों को मिलाया जाए, ये कहीं भी मिला दें, ये हमेशा जो एंगल बनेंगे, ये वाले एंगल, ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। यानी ये यदि 10 डिग्री का है तो ये भी 10 डिग्री का होगा, ये भी हमारा इतने का ही होगा। तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद एक पॉइंट और कि भाई एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है और ये हमारी एक जीवा है, A और B एक जीवा है। ये यदि सेंटर पर ये जीवा जो एंगल बना रही है वो यदि थीटा बनाती है तो यही जीवा बाकी जो ये है हमारे मेजर सेक्टर है इसका, इस पर जो बनाएगी एंगल वो इसका आधा बनाती है। ये कितना होगा, θ/2। और भैया ये कहीं भी एंगल बनाए ये भी कितना होगा, θ/2 होगा। ये आपके कुछ पॉइंट थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें मैंने वही टॉपिक लिए हैं जो CTET, UP TET और इनमें वेरी मोस्ट हैं और इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इन्हें आप करिए और आपकी समझ में आए होंगे।
मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है आपको। थैंक यू।